एक गांव में धनीराम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। धनीराम के पास कोई भी काम ना था, जिस वजह से उसके घर में 3 दिन से खाना नहीं था। धनीराम बीवी के कहने पर काम की खोज में जाता है। धनीराम पूरे गांव में काम मांगने जाता है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। थक हार कर धनीराम उदास हो जाता है। पास से गुजरते हुए एक बाबा ने जब धनीराम को उदास देखा, तो बाबा ने धनीराम से उसके उदास होने का कारण पूछा। तो धनीराम उदास होते हुए बताता है कि बाबा, मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं है। बाबा को धनीराम पर बड़ी दया आ जाती है। वो धनीराम को जादुई कुएं के बारे में बताते हैं और कहते हैं, दूर जंगल में एक जादुई कुआं है, जिससे तुम जो कहोगे वो तुम्हें दे देगा। लेकिन वह एक खतरे से भरा जंगल है, तो तुम थोड़ा जंगल में ध्यान से जाना। धनीराम बाबा की बात सुनकर खुशी से घर की ओर लौट आता है। घर आकर धनीराम बाबा की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। बाबा की बातें सुनकर धनीराम की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और धनीराम को कल सुबह जंगल जाने को कहती हैं और जादुई कुएं से ढेर सारा खाना मांगकर लाने को कहती हैं। अगले दिन की सुबह धनीराम जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर धनीराम डरने लगता है, पर धनीराम रुकता नहीं है। धनीराम आगे बढ़ते रहता है। 3 दिन की भूख के कारण धनीराम जल्दी जल्दी कुएं तक जाने का प्रयास करता है। धनीराम को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। उसे जादुई कुआं दिख जाता है। धनीराम बड़ी खुशी के साथ जादुई कुएं के पास जाता है और जादुई कुएं की ओर जल्दी जल्दी अपने कदम रखता है। धनीराम जादुई कुएं के पास पहुंचकर जादुई कुएं से कहता है, जादुई कुएं, मुझे खाना चाहिए। और धनीराम के ये कहते ही धनीराम के लिए ढेर सारा खाना आ जाता है। फिर धनीराम खाना लेकर अपने घर को लौट आता है। धनीराम और उसका परिवार बहुत खुश था। धनीराम को जो कुछ भी चाहिए होता था, वह सब उसे जादुई कुएं से मिलने लगा था। जादुई कुएं की मदद से धनीराम धीरे धीरे गांव के सेठ लोगों में आने लगा। धनीराम और उसका परिवार सेठ लोगों की तरह जीने लगे थे। एक दिन धनीराम जब घर जा रहा था, तो उसके मन में एक ख्याल आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम जादुई कुएं के अंदर जाकर देखें, हो सकता हो हमें ढेर सारे सोने के सिक्के, खाना और बहुत कुछ मिले। अगली सुबह धनीराम और उसकी पत्नी जादुई कुएं के पास जाते हैं और दोनों ही लालच में आकर जादुई कुएं के अंदर चले जाते हैं और दोनों की कुएं में डूबकर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह जादुई कुएं की कहानी से हमें सीखना चाहिए कि मुफ्त से मिली कोई भी वस्तु इंसान को हमेशा लालच की ओर लेकर जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए गुड नाइट स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।